हम अपना मन, आत्मा और शरीर आपके सामने झुकाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। पिता, आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं और आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं। यह दोपहर का समय भी आपकी दी हुई भेंट है, इसलिए हम इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते, बल्कि आपके वचनों में स्थिर होकर आपकी आराधना और प्रार्थना करना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन सत्य है, आपका वचन जीवन है और आपका वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। आपने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसलिए प्रभु, इस दोपहर हम अपने हृदयों को आपके वचन के लिए खोलते हैं। हमारे भीतर जो भी कठोरता, अविश्वास या थकावट है उसे दूर कर दीजिए और हमारे मन को कोमल बनाए ताकि आपका वचन हमारे जीवन में फल ला सके। हम सभी मसीही भाई बहनों को आपके सामने लाते हैं, चाहे वे कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी संघर्ष से गुजर रहे हो। आप सबको जानते हैं। आप हर एक के नाम से बुलाते हैं और हर एक की आवश्यकता को पहचानते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप अपने लोगों की देखभाल करते हैं जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की करता है। इस प्रतिज्ञा के अनुसार इस दोपहर आप अपने हर एक बच्चे की सुधि लीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन थके हुए हैं, जिन्हें जीवन की जिम्मेदारियों ने बोझिल कर दिया है, आप उन्हें विश्राम दीजिए। आपका वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नया बल पाएंगे। प्रभु, इस वचन के अनुसार आप उनके भीतर नया बल, नई आशा और नई सामर्थ भर दीजिए। प्रभु यीशु, जो भाई बहन परीक्षा और कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जिनका विश्वास डगमगाने लगा है, उन्हें अपने वचन में स्थिर कीजिए। आपने कहा है कि इस संसार में क्लेश होगा, परंतु डार्स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु, इस वचन की सच्चाई को उनके हृदय में गहराई से स्थापित कीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बीमारी, कमजोरी या पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कि आप टूटे मन वालों को चंगा करते हैं और उनके घावों पर मरहम लगाते हैं। प्रभु, इस दोपहर आप उनके शरीर, मन और आत्मा को छू लीजिए। आपकी उपस्थिति से उन्हें शांति और चंगाई मिले। प्रभु यीशु मसीह, जो भाई बहन आर्थिक कठिनाइयों में हैं, जिनके घरों में कमी है, चिंता है, आप उनके लिए मार्ग खोल दीजिए। आपका वचन कहता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी न होगी। प्रभु, इस वचन के अनुसार आप उनकी हर एक आवश्यकता को पूरा कीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने परिवारों के लिए चिंतित है, जिनके घरों में कलह या दूरी है, आप अपने प्रेम से उन घरों को भर दीजिए। आपका वचन कहता है कि जहां प्रेम है वहां आप वास करते हैं। प्रभु, उन परिवारों में अपने प्रेम और मेल को स्थापित कीजिए। प्रभु यीशु, जो भाई बहन आत्मिक रीति से कमजोर हो गए हैं, जिनकी प्रार्थना और वचन में रुचि कम हो गई है, उन्हें फिर से जागृत कीजिए। आपका वचन दीपक के समान है जो अंधकार को दूर करता है। प्रभु, उनके जीवन के हर अंधकार में अपने वचन का उजियाला फैला दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक विश्वासी, हर एक सेवक और हर एक अगुवा के लिए हम आपके वचन के अनुसार आशीष मांगते हैं। आपका वचन कहता है कि आप अपनी कलीसिया को बढ़ाते हैं और उसे सामर्थ्य देते हैं। प्रभु, अपनी कलीसिया को प्रेम, एकता और पवित्रता में बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप वचन हमारे जीवन में केवल सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे चलने, बोलने और निर्णय लेने में प्रकट हो। हमें वचन के केवल सुनने वाले नहीं बल्कि पालन करने वाले बनाइए। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन कभी खाली नहीं लौटता, बल्कि जिस काम के लिए आप उसे भेजते हैं उसे पूरा करता है। हम विश्वास करते हैं कि इस दोपहर बोया गया आपका वचन सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में अच्छे फल लाएगा। अंत में प्रभु यीशु मसीह, हम इस दोपहर की वचनों की प्रार्थना को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ आपके चरणों में सौंपते हैं। हमारी आंखें आप पर लगी रहें, हमारा हृदय आप में स्थिर रहे और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। आप प्रेम के परमेश्वर हैं, करुणा से भरपूर हैं और दया में महान हैं। आपकी दृष्टि केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे गांव, मोहल्ले, पड़ोस और हर एक मनुष्य पर है। हे पिता परमेश्वर, आज इस दोपहर हम अपने गांवों को आपके चरणों में रखते हैं। जिन गलियों में हम रहते हैं, जिन रास्तों पर हम चलते हैं, जिन घरों में परिवार बसे हुए हैं, प्रभु आप वहां अपनी शांति भेज दीजिए। आपका वचन कहता है कि जहां आप होते हैं वहां भय नहीं रहता। इसलिए प्रभु,
हमारे गांवों से हर प्रकार का भय, झगड़ा, नफरत और अशांति दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने मोहल्लों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों के बीच हम प्रतिदिन उठते बैठते हैं, जिनसे हमारा बोलचाल है, जिनसे कभी मनमुटाव भी हो जाता है, प्रभु आप अपने प्रेम से सबको जोड़ दीजिए। आपका वचन सिखाता है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। प्रभु इस वचन को हमारे हृदयों में जीवित कर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपको जानते हैं और जो अभी तक आपको नहीं जानते। उन सभी पर आप अपनी दया दृष्टि डालिए। जिन घरों में बीमारी है, जिन घरों में गरीबी है, जिन घरों में चिंता और आंसू है, प्रभु आप वहां पहुंचे। आपका वचन कहता है कि आप टूटे मन वालों के पास रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर हम विशेष रूप से अस्पतालों में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आप उन सभी को जानते हैं जो बिस्तर पर पड़े हुए कराह रहे हैं, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके मन में भय है और जिनकी आंखें चंगाई की बात जोह रही है। प्रभु आप उन अस्पतालों में प्रवेश कीजिए जहां मनुष्य की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपने अपने घावों से हमें चंगा किया है। हम इस वचन को विश्वास के साथ उन सभी बीमारों के जीवन पर लागू करते हैं। प्रभु जिनके शरीर में रोग है, जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, जिनके उपचार लंबे समय से चल रहे हैं, आप अपनी सामर्थ्य से उन्हें छू लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, जिनके शरीर में तेज दर्द है, जिनकी सांसें भारी हो रही है, जिनका हृदय कमजोर हो गया है, जिनके फेफड़े, गुर्दे, यकृत या कोई भी अंग सही से काम नहीं कर रहा, प्रभु आप उन्हें नया जीवन दीजिए। आपका वचन कहता है कि आप जीवन देने आए हैं और भरपूर जीवन देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम उन मरीजों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेले हैं, जिनके पास कोई बैठने वाला नहीं, जिनका मन उदास है। प्रभु आप उनकी शांति बनिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनके साथ हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल में सेवा करने वाले सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें बुद्धि दीजिए, धैर्य दीजिए और करुणा से भर दीजिए। आपका वचन कहता है कि बुद्धि यहोवा से आती है, इसलिए प्रभु उन्हें ऊपर से बुद्धि दीजिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने गांवों और मोहल्लों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी शक्ति कम हो गई है, जिनका शरीर थक गया है। प्रभु आप उन्हें सहारा दीजिए। आपका वचन कहता है कि आप अनाथ और विधवा के रक्षक हैं। प्रभु बुजुर्गों की रक्षा कीजिए और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे गांवों और मोहल्लों के बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे मार्ग पर चलें। प्रभु उन्हें हर बुराई से बचाए और उन्हें जान और समझ में बढ़ाइए। आपका वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। हे पिता परमेश्वर, हम युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके सामने भविष्य की चिंता है, काम की तलाश है, जीवन के निर्णय हैं। प्रभु आप उनका मार्गदर्शन कीजिए। आपका वचन दीपक के समान है, इसलिए प्रभु उनके मार्ग को अपने वचन से उजियाला कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर हम ये विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं कि बीमारी का नाम आपके नाम से बड़ा नहीं है। कोई भी रोग, कोई भी महामारी, कोई भी पीड़ा आपकी सामर्थ्य के सामने टिक नहीं सकती। आप आज भी चंगाई देने वाले प्रभु हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस दोपहर की यह प्रार्थना हमारे गांवों, मोहल्लों, पड़ोसियों और अस्पतालों में पड़े लोगों के जीवन में फल लाएगी। भले ही हमें तुरंत सब कुछ दिखाई न दे, पर हम जानते हैं कि आपने काम करना शुरू कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह, अपनी शांति हमारे चारों ओर फैलाए। अपने प्रेम से लोगों के हृदय बदल दीजिए और अपनी चंगाई की सामर्थ्य प्रकट कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि जब हम आपको पुकारते हैं तब आप चुप नहीं रहते। आपका वचन कहता है कि आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके भले के लिए काम करते हैं। आज इस धन्यवाद की प्रार्थना में हम यही गवाही देते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना को ग्रहण किया और अपने समय और तरीके से हमें उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें पिता के पास आने का साहस दिया। आपके द्वारा ही हमें यह अधिकार मिला कि हम निर्भय होकर धन्यवाद और विश्वास के साथ पिता के सिंहासन के सामने आ सकें।
प्रभु, आपने हमारे लिए मध्यस्थता की और हमारी प्रार्थना को पिता तक पहुंचाया। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे गांवों, मोहल्लों और पड़ोसियों के लिए की गई प्रार्थनाओं को सुना। जिन घरों के लिए हमने रोकर प्रार्थना की, जिन परिवारों के लिए हमने हाथ उठाकर विनती की, आप वहां पहुंचे। हम अभी भी विश्वास करते हैं कि आपकी शांति उन घरों में फैल रही है, आपका प्रेम उन हृदयों को छू रहा है और आपकी उपस्थिति उन स्थानों को बदल रही है। पिता परमेश्वर, हम अस्पतालों में पड़े लोगों के लिए सुनी गई प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपने उन बिस्तरों पर पड़े लोगों की आह सुनी, आपने उनके आंसुओं को देखा और आपने उनके दर्द को अनदेखा नहीं किया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने चंगाई की सामर्थ्य को भेजा, आपने शांति को भेजा और आशा को जीवित किया। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने डॉक्टरों और सेवा करने वालों को बुद्धि दी, आपने उनके हाथों को मार्गदर्शन दिया और उनके मन में सही निर्णय डाले। हम जानते हैं कि हर अच्छी और सिद्ध भेंट ऊपर से आप ही की ओर से आती है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे मनों को शांति दी। जब प्रार्थना के समय हमारे मन बोझिल थे, तब आपने हमें हल्का किया। जब चिंता हमें घेर रही थी, तब आपने हमें भरोसा दिया। आपने हमें यह याद दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया। भले ही उत्तर तुरंत दिखाई न दे, पर आपने हमारे हृदय में यह दृढ़ विश्वास डाला कि आप कार्य कर रहे हैं। आपने हमें सिखाया कि हम देखने से नहीं, बल्कि विश्वास से चलते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने उन्हें सुरक्षित रखा, आपने उन्हें सामर्थ्य दी और आपने उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। जिनके लिए हमने दोपहर की प्रार्थना में विनती की थी, हम विश्वास करते हैं कि आपने उनके जीवन में उत्तर भेज दिया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सिखाया। आपने हमें यह समझ दी कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आपके सामने खड़े हो सकते हैं। यह आपका प्रेम है जो हमें एक देह बनाता है। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज फिर से यह सिखाया कि धन्यवाद में बड़ी सामर्थ्य है। जब हम धन्यवाद करते हैं, तब हमारा मन बदलता है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हमारा हृदय आपकी भलाई को देखने लगता है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कमजोरी में हमें संभाला। जब शब्द कम पड़ गए, तब आपने हमारे हृदय की भाषा को समझा। जब हमारी आंखों से आंसू गिरे, तब आपने उन्हें अनदेखा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, परिवार हो, संबंध हो या भविष्य की चिंता, आप सब कुछ अपने हाथ में लेकर हमें आश्वासन देते हैं कि आप हमारे भले की योजनाएं रखते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें धैर्य दिया, आपने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया और यह भरोसा दिया कि आपका समय सबसे उत्तम है। आपने हमें जल्दबाजी से नहीं, बल्कि विश्वास से चलना सिखाया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर से अपने प्रेम का अनुभव कराया। आपका प्रेम हमें भय से मुक्त करता है, हमें सामर्थ्य देता है और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। हे प्रभु यीशु, हम इस धन्यवाद की प्रार्थना में यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, वह आपकी ओर से है। हमारा जीवन, हमारी श्वास, हमारा समय और हमारी आशा, सब कुछ आपकी देन है। अंत में पिता परमेश्वर, हम पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं कि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना को सुन लिया है और आपने हमें उत्तर दिया है। हम पहले से ही उन सभी उत्तरों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज, आने वाले दिनों और भविष्य में प्रकट होंगे। हमारा जीवन सदा आपकी स्तुति और धन्यवाद से भरा रहे। यह सारी धन्यवाद की प्रार्थना हम पूरे प्रेम, समर्पण और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।